Hello बच्चों, let's see this question. A collar B of mass 2 kg is constrained to move along a horizontal, smooth and fixed circular track of radius 5 meter. The spring lying in the plane of the circular track and the having a spring constant 200 Newton per meter is undeformed when the collar is at A. If the collar starts from B, rest at B, the normal reaction exerted by the track on the collar when it passes through A. देखो, पहले कॉलर यहाँ पे है। जब कॉलर यहाँ पे है और उसने बोला कि जब कॉलर यहाँ आएगा तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में होगी, मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 7 मीटर है और अभी स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच कंडीशन में होगा। उसका मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, इनिशियली एक्सपांशन है। यहाँ पे रेस्ट पे यहाँ आते आते जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन कितना है। तो देखें, ये डिस्टेंस 7 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 मीटर है और ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। तो टोटल ये वाली जो डिस्टेंस है ये होगी 12 मीटर और ये होगा 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 मीटर आएगा। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। यदि ये लेंथ 13 मीटर है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 7 मीटर दे रखी है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 13 - 7 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। मतलब स्प्रिंग के अंदर इनिशियल एक्सपांशन कितना होगा, 6 मीटर के बराबर एक्सपांशन होगा जब वो बी पोजिशन पे होगा। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी काम कर रही है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है। तो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियली रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से होगी तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली उसके बाद में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी तो जीरो एक्सपांशन जीरो कंप्रेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, जीरो। के का वैल्यू कितना दे रखा है, के का वैल्यू दे रखा है 200। स्प्रिंग का एक्सपांशन है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, मास 2 kg है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। अब अपन देखते हैं कि इसने पूछा है कि कॉलर जब ए पोजीशन पे होगा तो क्या कंडीशन होगी। ये एक सर्कुलर ट्रैक पे है, जब कॉलर यहाँ पे आएगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है तो इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ होगी। मतलब ये इसको बाहर की तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आएगा वो एम वी स्क्वायर बराबर बाय आर के बराबर होगा और उसको बैलेंस करने के लिए टूवर्ड सेंट्रिक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। और हमसे यही पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन एन होगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। मास है 2, वेलोसिटी है 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस दे रखा है 5। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1440 न्यूटन। सो फाइनल आंसर इज 3। बेस्ट ऑफ लक।